गुरु वाहे गुरु। स्पेशली मैं पता है किस लिए आया था, बड़े टाइम से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं आप लोगों को इस स्थान के दर्शन करा सकूं। मतलब वैसे तो मैंने आपको हेमकुंड साहिब के दर्शन कराए हैं और आप में से बहुत सारे लोग ये बात जानते होंगे कि ये स्थान जो है वो गुरु साहिब जी का पूर्व जन्म का स्थान है, जहाँ पे गुरु साहिब जी ने आप तप किया था। क्या आप लोगों को पता है गुरु साहिब जी के पैर के निशान भी हैं यहाँ पे, जो उनके पूर्व जन्म के पैर के निशान है भाई। मैं भी हैरान हुआ जब मुझे ये जानने को मिला भाई। ब्यूटीफुल। सो आपको गुरु साहिब जी के पैर के दर्शन हो रहे हैं भाई। पैर का छाप बहुत बड़ा है, एक्सट्रीमली बड़ा है। आप देखो यहाँ इतने बड़े बड़े पत्थर हैं तो काफ़ी बड़ा है। मेरे हाथ से नापो भाई, बहुत बड़े हैं। और जब मैं साइज़ को यहाँ पे नोटिस किया तो मैं हैरान हुआ था। यहाँ पे कुछ लोगों ने आगे सिक्के भी डाल रखे हैं, देख सकते हो आप। गुरु साहिब जी के पैर के निशान के बारे में बहुत ही कम लोगों को, संगतों को पता है भाई, बहुत रेयर लोगों को पता है। ज़्यादातर जितने भी निहंग लोग यात्रा करके आते हैं उन लोगों को पता होता है। आज का दिन पूरा फॉगी हो रखा है श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा की तरफ। सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हम लेकर गए थे श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए और सुबह अंधेरा हो रखा था, तो मैंने सोचा भाई ट्रैक ना वापस उतरते समय आप लोगों को आराम से दिखाऊंगा। कैसे हैं आप सारे लोग? आई होप सारे बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी आप मस्त हूँ। मैं श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन करने आ चुका हूँ, वो भी इसी साल के अंदर तीसरी बार भाई। काफ़ी लकी फील कर रहा हूँ, जेन्युइनली बहुत बढ़िया लग रहा है। वाहिगुरु जी का भी थैंक यू मानता हूँ और आप लोगों का भी, क्योंकि आप लोग देखते रहते हो तो मैं आप लोगों के वैसे इतनी जगहें घूम पाता हूँ और साथ साथ इतने गुरुद्वारों के दर्शन भी कर पाता हूँ। तो सारी संगत का भी थैंक यू और वाहिगुरु जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी चलते हैं, आप लोगों को आज मैं बहुत ही प्यारे दर्शन कराने वाला हूँ गुरुद्वारे साहिब के। इवन रास्ता भी बहुत खूबसूरत था। वैली ऑफ फ्लावर्स में जितने फूल होते हैं ना, उससे भी ज़्यादा फूल देखे मैंने। आप लोगों को दिखाऊंगा जब मैं वापसी की तरफ उतरूंगा ना, तब आप हैरान हो जाओगे सच्ची भाई, बहुत खूबसूरती। बाकी हमारे साथ यहाँ पे मेरा भाई है, भाई के साथ हम आए हुए हैं गुरुद्वारा दर्शन करने के लिए। चलते हैं, आप लोगों को गुरुद्वारा दर्शन कराते हैं सारों को। बहुत खुश हो रखा हूँ भाई मैं इस वक्त। बहुत ही कम यात्रा पे लोग आ रहे हैं इस वक्त। मतलब ये समझ लो जैसे 100% लोग आ रहे थे ना जब ओपनिंग का टाइम था जून का महीना, तो उनका ये समझ लो सिर्फ 10% भी नहीं आ रहे हैं अभी। और इवन जो 10% लोग आ भी रहे हैं उसमें से 8% या 6% के आसपास या 7% के आसपास मान लो, ज़्यादातर वो टूरिस्ट हैं जो वैली ऑफ फ्लावर्स को देखने आए, वो हेमकुंड साहिब दर्शन करने आ गए। मतलब सिख संगत बहुत कम है। बाकी इस चीज़ को आप पॉजिटिव में लो, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आप गुरुद्वारा साहिब के अंदर और आसपास दर्शन करने के लिए मैक्सिमम टाइम लगा सकते हो, तो काफ़ी बढ़िया है भाई। बाकी चलते हैं आगे। भाई बहुत ही ब्यूटीफुल दर्शन हो रहे हैं भाई, बहुत इजीली दर्शन हो रहे हैं, बहुत ही कम संगत है। देख सकते हो यहाँ से आगे तरफ बढ़ रहे हैं। टोटल यहाँ पे आपको जितने लोग दिख रहे हैं वही लोग हैं सारे। सरोवर के आसपास कहीं पे भी बर्फ़ नहीं है। इवन इस टाइम पीरियड पे ना ऊपर की तरफ बहुत सारे बरम कमल खुले हुए हैं। मौका हुआ तो मैं आप लोगों को ऊपर जाके दिखाऊंगा भी। बाकी गुरुद्वारा साहिब के बहुत ब्यूटीफुल दर्शन हो रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत भाई। इस वक्त काफ़ी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर है। मैं सिंगल जैकेट पहनी हुई है, इसमें मुझे गर्मी लग रही है भाई। नॉर्मली जब हम ओपनिंग में आते हैं ना काफ़ी ठंडा होता है भाई। बाकी गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करो भाई सच्ची। इस वक्त बातें बाद में करते हैं, दर्शन करते हैं आप लोगों को, दर्शन कराते हैं आप लोगों को और खुद भी दर्शन करते हैं। वाहे गुरु
बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हो रखे हैं भाई। वहाँ बहुत सारे मल्टीपल वाटरफॉल्स बन चुके हैं बारिश की वजह से। ऊपर से बहुत सारा पानी आ रहा है भाई झरनों के रूप में। वैसे ना नॉर्मली हमें यहाँ पे तो मतलब चोटियाँ ओपनिंग के टाइम पे देखने को मिल गई थी, क्योंकि मौसम उस टाइम पीरियड में खुला हुआ था, इतना क्लाउडी नहीं होता है। इस क्लाउडी होने का भी बहुत फ़ायदा है, मैं आपको बताता हूँ। ब्रह्मकमल देखने को मिलेंगे, जो रास्ता भी है ना वो भी बहुत ब्यूटीफुल हो रखा है। साथ में मतलब जब ओपनिंग टाइम पीरियड होता है ना, तब ये बर्फ़ में जमा होता है पूरा सरोवर, तो ठंडा बहुत होता है, तो स्नान करने में डर लगता है। लेकिन अभी हम आराम से स्नान करने वाले हैं, इतना ठंडा नहीं होने वाला है। इवन इस जैकेट में मुझे यहाँ पे गर्मी लग रही है, ठंड नहीं लग रही है भाई। अब आप ऐसे अंदाज़ा मार लो भाई। बाकी चल रहे हैं, अभी गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने जाऊँगा मैं, उससे पहले स्नान भी करूँगा। आप लोगों को अभी 2 मिनट में मिलता हूँ भाई स्नान करके। सो वाहिगुरु जी, मैं इस वक्त स्नान करने जा रहा हूँ भाई। पानी इस वक्त भी काफ़ी ठंडा है, पर हाँ ये उतना ठंडा नहीं जितना नॉर्मली हमेशा ठंडा रहता है ओपनिंग के टाइम पीरियड में और क्लोजिंग के टाइम पीरियड पे। बाकी चलते हैं, स्नान करने के लिए जाते हैं। कैसा लग रहा है? नसें खुल गई हैं सब, सारी नसें। आज सारे पाप धुल गए भाई। पाप तो ऐसे नहीं धुलते हैं, बट ये मन का मैल धुल जाता थोड़ा बहुत। जी का खालसा। भाई इसने ज़्यादा गर्मी लगी थी, इसने स्नान किया। जस्ट अभी स्नान करके आया हूँ भाई, कपड़े पहने हैं। जैन में बताऊँ, जब मैं स्नान कर रहा था ना उस टाइम पीरियड में मेरे बॉडी के अंदर एकदम से रोंगटे सारे खड़े हो गए थे। बहुत ठंडा पानी था, मेरे को लगा इतना ठंडा होगा। दूसरा क्या, बॉडी गर्म हो रखी थी, चढ़ के आए थे ना, इसलिए तो एकदम ठंडे पानी में नहाए तो नसें सारी खुल जाती हैं। वैसे अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं खुल चुका हूँ पूरा बढ़िया तरीके से अंदर से। सारी नसें, सारी ब्लॉकेज सारी खुल चुकी है भाई। अभी चलते हैं गुरुद्वारा साहिब में, अभी चलते हैं सीधा गुरुद्वारा साहिब में दर्शन करने के लिए, और आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। अंदर इस वक्त बिल्कुल मतलब इतनी भीड़ नहीं है, आराम से जितनी देर चाहें उतनी देर बैठ सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है भाई। जस्ट अभी हमारे दर्शन हुए और हम बाहर की तरफ निकले हैं भाई। बहुत ही बढ़िया दर्शन हो चुके हैं हमारे। बाहर सरोवर का व्यू चेकआउट करो, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है चारों तरफ। धीरे धीरे बादल और बढ़ते जा रहे हैं भाई। हेमकुंड साहिब दर्शन करने में बहुत बार आया हूँ, लेकिन इतना कम क्राउड और इतना आराम से दर्शन करना मैंने अभी तक कभी भी नहीं दर्शन किए भाई। हमेशा मैं ओपनिंग टाइम पीरियड में या स्टार्टिंग के मंथ में ही आया करता था, पर अभी देख रहा हूँ भाई इजीली बिना वेटिंग के आराम से अंदर एंटर हुआ। मतलब गुरुद्वारे के बाहर वेट नहीं करना पड़ा, सीधा अंदर एंटर किया और जितनी मर्जी देर के लिए बैठो, कोई रोक टोक नहीं भाई। बैठो आराम से, दर्शन करो, फिर जाओ बढ़िया तरीके से भाई। वैसे तो गुरुद्वारे में किसी को भी मतलब दर्शन करने से मतलब बैठाने के लिए जगह रोकते नहीं है, लेकिन बहुत भीड़ होती है ना तो रिक्वेस्ट करते हैं कि चले जाओ। और फिर हमें अपने आप भी फील होता है ना, पीछे संगत खड़ी है तो उनके लिए हटे भी, पर अभी तो पीछे संगत ही नहीं है इतनी, तो आराम से बैठ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है भाई। तो यहाँ पर हमें कड़ा प्रसाद भी मिल चुका है भाई, बहुत गरम गरम है, प्योर देसी घी का, बढ़िया भाई। इसे गर्मी बहुत मिलती है, चलो खाते हैं भाई। तो दर्शन करके मैं थोड़ा बैक साइड में आया। सामने आप देख सकते हो सरोवर का जल नीचे झरने की तरफ जा रहा है, और इस वक्त फॉग बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत फॉग है भाई। स्पेशली मैं पता है किस लिए आया था, बड़े टाइम से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं आप लोगों को इस स्थान के दर्शन करा सकूं। मतलब वैसे तो मैंने आपको हेमकुंड साहिब के दर्शन कराए हैं, और आप में से बहुत सारे लोग ये बात जानते हो कि ये स्थान जो है वो गुरु साहिब जी का पूर्व जन्म का स्थान है, जहाँ पे गुरु साहिब जी ने आप तप किया था। क्या आप लोगों को पता है गुरु साहब जी के पैर के निशान भी हैं यहाँ पे, जो उनके पूर्व जन्म के पैर के निशान है भाई। मैं भी हैरान हुआ जब मुझे ये जानने को मिला भाई। बड़े सारे यहाँ के लोगों ने मुझे बताया, गुरुद्वारा साहिब से भी मैंने पता किया था, गुरुद्वारा साहिब के लोगों ने भी बताया, और इवन कुछ लोग जो लोकल लोग हैं उन लोगों ने भी बताया। आज मैं आप लोगों को उसी स्थान के इवन वो जो गुरु साहब जी के पैर के निशान है वो दिखाने लेके जा रहा हूँ। आप हैरान हो जाओगे, इतने बड़े पैर के निशान है भाई, और वो सरोवर के अंदर मतलब डेप्थ के अंदर है भाई। ऐसा भी नहीं है किसी ने बनाया, बहुत बड़े हैं भाई। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप भी हैरान हो गए। चलो भाई मैं आपको लेके चलता हूँ। सो गुरुद्वारा साहिब के बैक साइड से मैं पीछे की तरफ निकल गया हूँ भाई, और यहाँ पे ना बहुत सारे नेचुरल फूल लगे हुए, बहुत ब्यूटीफुल नज़र आ रहे हैं, पर्पल एंड ब्लू कलर के। ये पूरे रास्ते में भी दिखेंगे आपको हेमकुंड साहिब के।
काफ़ी फॉग होने वजह से ना ब्लर ब्लर हो रहा है भाई, पास पास जाके दिखाना पड़ेगा आपको सब कुछ। अब ये चेकआउट करो भाई, भाई देख के पानी में बहुत ब्यूटीफुल जगह है भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल। सो आपको गुरु साहब जी के पैर के दर्शन हो रहे हैं भाई। पैर का छाप बहुत बड़ा है, एक्सट्रीमली बड़ा है। आप देखो यहाँ इतने बड़े बड़े पत्थर हैं तो काफ़ी बड़ा है, मेरे हाथ से नापो भाई, बहुत बड़े हैं। और जब मैं साइज़ को यहाँ पे नोटिस किया तो मैं हैरान हुआ था। यहाँ पे कुछ लोगों ने आके सिक्के भी डाल रखे हैं, देख सकते हो आप। गुरु साहब जी के पैर के निशान के बारे में बहुत ही कम लोगों को, संगतों को पता है भाई, बहुत रेयर लोगों को पता है। ज़्यादातर जितने भी निहंग लोग यात्रा करके आते हैं उन लोगों को पता होता है, और इवन जो गुरु साहब जी के गुरुद्वारा साहिब के बहुत लगातार दर्शन करने आए होते हैं ना, तो उन्हें पता होता है। तो बाकी आज भी मुझे पहली बार, मतलब मैं खुद 5 बार आया हूँ, उसके बाद आज मुझे पहली बार दर्शन करने को मिले हैं भाई। बहुत अच्छा लग रहा है भाई जेन्युइनली। पैर का साइज़ बहुत बड़ा है और ये पत्थर के बीच में किसी ने बनाया नहीं, पैर पानी के अंदर है, तो इम्पॉसिबल वाली बात है कि इतने ठंडे पानी में कौन बनाएगा, कैसे भी नहीं बना सकता। पर हैरानी की बात ये भी है कि उस टाइम पीरियड पे इतने बड़े पैर के साइज़ हुआ करते थे भाई, जब गुरु साहिब जी का पूर्व जन्म था। इवन गुरु साहिब जी के टाइम पे भी ना जितने भी सिंह हुआ करते थे बहुत चौड़े हुआ करते थे। क्योंकि देखो, अगर आप देखो बंदा सिंह बहादुर जी हो गए या फिर हरि सिंह नलवा जी हो गए, इन सब की हाइट बहुत ज़्यादा थी, तो उनसे जो उनके पूर्वज थे उनकी भी हाइट ज़्यादा हुआ करती थी। पहले खाना पीना बहुत अच्छा रहता था, पर आजकल लोगों की हाइट कम हो गई। पर ये जो निशान है ये उस टाइम पीरियड का है भाई। बाकी ये निशान एक और भी था, मतलब उस निशान को यहाँ से हटा दिया गया था ताकि लोग उधर आए ना, इसलिए। सामने आप देख भी सकते हो लक्ष्मण मंदिर दिख रहा है और उसी के अपोजिट गुरु साहब जी का गुरुद्वारा भी है। फॉग बहुत ज़्यादा होने की वजह से नज़र नहीं आ रहा है भाई। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है, दिल से बहुत अच्छा लग रहा है। मैं गुरु साहब जी के आज पूर्व जन्म के पैर के स्थान के भी दर्शन कर पा रहा हूँ भाई। सो अभी वापसी की तरफ निकलने लगे, लेकिन फॉग का हाल बड़ा खतरनाक है। फॉग बिल्कुल कम नहीं हो रहा है भाई। आते समय बहुत फॉग था, सोचो जाते समय कम होगा तो आराम से दिखाऊंगा भाई। पर यहाँ चेकआउट करो, जैसे मैंने आपसे कहा था ना, वैली ऑफ फ्लावर्स में बहुत सारे फूल देखने को मिले, वैसे ही रास्ते के अंदर हेमकुंड साहिब के भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं भाई। मैं आगे लेके चलता हूँ, आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाता हूँ भाई। इस वक्त रास्ता काफ़ी अच्छा हुआ है, लेकिन बारिश होने की वजह से ना पानी का वाटर लेवल बढ़ जाता है दोपहर के बाद बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा देर रुक नहीं सकते गुरुद्वारे में। तो फटाफट वापसी की तरफ निकले हुए हैं हम लोग, चलते हैं नीचे की तरफ। तो एक बात चेकआउट करोगे, जो वैली के अंदर आप लोगों ने कल फूल देखे होंगे ना, वो ऑलमोस्ट फूल यहाँ सारे ही दिख रहे हैं। कुछ कुछ तो यहाँ रेयर देखने को मिल रहे हैं, इवन ब्रह्म कमल भी सचखंड श्री हेमकुंड साहिब के ऊपर की तरफ नजर आ रहा था, लेकिन मौसम बहुत बिगड़ आ गया था ना, तो हमें ऊपर नहीं जाने दिया गया। बाकी अगर जाने देते तो मैं आपको ब्रह्म कमल भी ज़रूर दर्शन कराता। बाकी इन फ्लावर्स को जब भी आप देखना हो तोड़ना मत, पता है क्यों? लोग इसे तोड़ते हैं ना और फिर सोचते हैं कि हम घर ले जाएंगे, जब तक घर जाते हैं सारे मुरझा जाते हैं, किसी काम के नहीं होता। और यहाँ लगे हुए बहुत अच्छे लगते हैं भाई। बाकी इस वक्त मैंने आप लोगों से कहा था ना कि हर जगह पर अलग फ्लावर्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ भी आपने देखा एक अलग फ्लावर्स है, और जो पौधे भी ना उनका शेप ही डिफरेंट है भाई। तो ऐसे ही है कुछ। बाकी आगे भी चलते हैं और भी चीज़ें दिखाता हूँ आपको रास्ते में। लगभग हर मोड़ पे, हर जगह पे आपको नए फूल देखने मिलेंगे भाई। यहाँ पे भी देखो भाई, ये बुशेस हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, डिफरेंट बुशेस हैं यहाँ पे। तो जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा वहाँ पे अलग अलग फ्लावर्स और बुशेस देखने को मिलेंगे। ऊपर पिंक कलर के फूल्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ अच्छा है, पता है क्या, यहाँ पे ना बुग्याल के अंदर कोई जा नहीं सकता, चढ़ेगा तो गिरेगा, इसलिए ज़्यादातर लोग जाते नहीं हैं। पर यहाँ खूबसूरती ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा फूल है भाई। ये देखो, ये ब्लू कलर का फ्लावर देखो भाई, ये भी बहुत सारे आगे आएंगे एक साथ। ये देखो भाई, वैली ऑफ फ्लावर्स में आप फूल देखोगे ना, उतने ही आप सचखंड श्री हेमकुंड साहिब यात्रा में भी देखोगे, क्योंकि मानसून में ना यहाँ पे भी बहुत फूल उगते हैं। तो यहाँ पे भी लोग आके मानसून में फूलों के दर्शन कर सकते हैं। वो एक वैली के अंदर है और ये एक चढ़ाई के अंदर है, बस फूल ये फ़र्क है ये ऑलमोस्ट सेम ही, क्योंकि थोड़ा सा एल्टीट्यूड का ही फ़र्क है। वो उस साइड उग रहे हैं, वो इस साइड उग रहे हैं। मुश्किल से 6 किलोमीटर का ही अंतर पड़ रहा है, पर ब्यूटी दोनों की ऑलमोस्ट बहुत खूबसूरत है।
सो भाई यहाँ चेकआउट कर लो भाई, बहुत सारे और भी फूल हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था ना, कुछ कुछ एजेस पॉइंट पे ना बहुत सारे फूल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक एक कोने में फूल है, तो काफ़ी सारे हैं। मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो भाई, और सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल तो ये ब्लू वाला फूल देखने को मिल रहा है भाई। तो ऐसे ही कुछ है, और हर जगह पे अलग अलग भी हैं, ठीक है। और अभी जैसे हम थोड़ा नीचे चलेंगे तो अलग फूल देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ देखो, ये पिंक कलर का देखने को मिल रहा है, काफ़ी कॉमन। तो ये एक फूल है भाई। ऐसी काफ़ी सारे रेयर रेयर फूल यहाँ देखने को मिलेंगे आप लोगों को, काफ़ी सारे। मैं आप लोगों को बता दूँ एक इमरजेंसी हेलीपैड भी है हेमकुंड साहिब में, जो कि बिल्कुल हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा साहिब से सिर्फ 500 मीटर दूरी है, जो कि ये रहा सामने आप देख सकते हो भाई। और यहाँ पे हेलीपैड पे ज़्यादातर ट्रस्ट वाले लोग जो हेमकुंड साहिब आते हैं, या फिर कोई फ़ौजी, या फिर कोई ज़्यादातर वीवीआईपी कोई आते हैं, तो उनके टाइम पे यूज़ किया जाता है, या फिर इमरजेंसी हो तब यूज़ किया जाता है। नॉर्मली इतने हाइट पे ना हेलीकॉप्टर को लेके आना रिस्की रहता है, इसलिए लेके नहीं आते हैं। ज़्यादातर हेलीकॉप्टर जो आता है ना, वो ज़्यादातर घांगरिया गाँव से 1 किलोमीटर नीचे की तरफ ही आता है भाई। वही उनका बेस कैंप है हेलीकॉप्टर का, और वहाँ से फिर ऊपर तक ना ये समझ लो 7 किलोमीटर्स की पूरी चढ़ाई है भाई। बाकी हम नीचे की तरफ निकल रहे हैं। मौसम और बिगड़ रहा है, बहुत ज़्यादा देख बारिश होगी, मेरा आदमी सोच गया। हाँ ठंडा बहुत हो गया भाई। ऊपर वाले बारिश रोक दे। पर शुक्र है जब तक हम गुरुद्वारा साहिब के दर्शन कर रहे थे तब वहाँ बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही थी भाई। ये चेकआउट करो भाई, यहाँ पे एक और डिफरेंट फूल। भाई यहाँ चेकआउट करो, कोई जगह दिख रही खाली आप लोगों को? सारी भरी हुई है फ्लावर्स के साथ। और जो ये आपको येलो वाला फ्लावर दिख रहा है ना, ये अभी नीचे बहुत दिखेंगे भाई, ये वाले। मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। यहाँ देखो, मैं जो आपको बता रहा था ना, बहुत सारे एक साथ दिखेंगे, वो यहाँ देखो कितने सारे ना ये वाले, और बीच में फिर ये ब्लू वाले हैं। और इनका बंच होता बहुत सारे एक साथ होंगे एक एक एरिया में ही। लगभग ऐसे वैली ऑफ फ्लावर्स में भी होते हैं, एक जैसे फूल एक ही एरिया के अंदर बहुत सारे लगे होंगे। बेसिकली क्या होता है, ये अपनी पेड़ अपने आप ही एक से दूसरे शीड्स देते हैं, तो उन सीड से दूसरे पेड़ अपने आप ही उग जाते हैं भाई। और उगते उगते बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इन पेड़ों का खतरा भी है, मैं आप लोगों को बता दूं। इनका अगर ये इन घासें जो होती है ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो इनमें भालू भी छुपे हुए होते हैं भाई। तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो घासों को काट देते हैं, क्योंकि इन भालू के अंदर, क्योंकि इन जगहों में भालू छुप के फिर रात में अटैक कर देते हैं लोगों के ऊपर, इसलिए। बाकी सेफ़ होता है, क्योंकि देखो दिन में यात्रा चल रही थी तो कोई दिक्कत नहीं होती है। आप टाइम से नीचे पहुँच जाओ, कभी दिक्कत नहीं आती है। पर लेट हो जाओ तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है। देखो अंधेरे में ना चलने में भी दिक्कत आती है। लाइटों की प्रॉब्लम है हेमकुंड साहिब यात्रा में ना, तो इसी वजह से। बाकी जब हेमकुंड साहिब से आप निकलोगे ना, तो वो आपको 2 बजे से नीचे भेजने लग जाएंगे। तो 2 बजे भी अगर आप निकले तो 4 घंटे मैक्सिमम 6 बजे तक आप दिन ही दिन में नीचे तक पहुँच ही जाते हो। तो ऑलमोस्ट आपको अंधेरे में परेशान होना नहीं पड़ता भाई। बाकी जो मैं बुशेस की बात कर रहा था, इन बुशेस की बात कर रहा था, बड़ी बड़ी हो जाती हैं तो फिर दिक्कत होती है, फिर काट देते हैं यहाँ के लोकल लोग इन बुशेस को। इवन यहाँ पे ना वर्ल्ड फेमस कीड़ा जड़ी भी मिलती है, जो चाइना में बहुत ज़्यादा डिमांडेड है, इवन इंडिया में बहुत डिमांडेड है, जो बेसिकली 1 किलो 10 लाख के आसपास की बिकती है भाई। ज़्यादा की बिकती है, तो बड़ी महंगी होती है, और वो इसी टाइम पीरियड में निकलती है। तो हो सकता है आप लोगों को कीड़ा जड़ी भी मिल जाए यहाँ अगर आओ तो। हम तो वैसे ढूंढने नहीं लगे हैं, क्या पता कीड़ा जड़ी के चक्कर में लगे और भालू मिल जाए। खतरनाक सीन हो जाएगा ना। आप बोलोगे अर्शदीप यार बार बार वही दिखा रहा है, लेकिन असलियत में दिख भी तो बहुत सारे रहे हैं वो। यहाँ देखो कितने सारे हैं। अब बताओ वैली ऑफ फ्लावर्स जितने हैं कि नहीं है जितने मैंने कल दिखाए थे। और ये सारे फ्री है, यहाँ पे जाने का पैसा नहीं लगना आपको हेमकुंड साहिब का। वैली ऑफ फ्लावर्स का पर डे का पर पर्सन का 200 रुपये चार्ज है, यहाँ फ्री है। और सेम वैली ऑफ फ्लावर्स के सारे फूल यहाँ देखने को मिल रहे हैं भाई, बढ़िया वाले। क्या ब्यूटीफुल दिख रहा है बादलों के बीच में से घांगरिया विलेज। चलो भाई अभी बहुत उतरना है। बाय द वे देखने से ऐसा लगता है बिल्कुल पास ही है, पर टाइम बहुत लगता है भाई नीचे तक पहुंचने में। खड़ी चढ़ाई है भाई, सीधा 2 पहाड़ों के बीच की खड़ी चढ़ाई। हेमकुंड साहिब यात्रा की भाई। मैंने वैसे बहुत यात्रा करी है, पर इतनी खड़ी चढ़ाई स्टीप बहुत, और किसी की मतलब किसी भी यात्रा की मैंने नहीं देखी भाई। मतलब इतनी खतरनाक नहीं है। नॉर्मल तो बहुत होती हैं, पर ये तो बिल्कुल ही खड़ी है भाई। पर ठीक है, वाहिगुरू जी का नाम लो, श्रद्धा भावना के साथ चलो, और फिर वाहिगुरू जी अपने आप ही रास्ते खोल देते हैं। अरदास करके चलो। जस्ट अभी मुझे वो पहाड़ी बताई है भाई ने, कि जहाँ पे लोग सीधा सीधा चढ़ के ना कीड़ा जड़ी ढूंढने के लिए भी जाते हैं भाई। जो यहाँ के लोकल लोग होते हैं ना, उन्हें पहाड़ में चढ़ने में डर नहीं लगता है, और उन्हें रेगुलर आदत होती है, प्रैक्टिस होती है। तो ये सामने वाला जो पहाड़ है ना, इसमें कोई रास्ता नहीं है, इसके अंदर सीधा ऊपर चढ़ते हैं, और यहीं ज़्यादातर मतलब जहाँ पे लोगों के पैर ना लगे या जहाँ पे लोग ना आए, वहीं पे ज़्यादातर कीड़ा जड़ी मिलती है भाई।
तो वहाँ पे ढूंढने जाते हैं ऐसे जंगलों के बीच में, लगभग 2 महीने ढूंढते हैं, यही काम में लगे होते हैं भाई, और 3-4 किलो ढूंढ के ले आते हैं भाई। पहाड़ों वालों के पास रेवेन्यू की कमी नहीं है भाई, पैसे वाले पहाड़ वाले। हाँ 50 लाख सीधे भाई। एक तो इनके पास ना रिसोर्सेज की कमी नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है, और नेचर जो इनके पास प्योर है वो हमारे पास शहरों वालों के पास बचा ही नहीं है। तो फ़ायदे में तो ये है खैर, बाकी थोड़ा बहुत फ़ायदा मुझे भी मिल जाता है यहाँ घूम घूम के, और ऐसे इन लोगों से मिल मिल के। क्या पता जब यूट्यूब में दिक्कत हो तब मैं भी कीड़ा जड़ी ढूंढने लग जाऊँ। हाँ, क्या कहता है? दोनों भाई कटे ढूंढेंगे। ठीक है ना भाई। हाँ, डन। ये भाई लोकल पहाड़ी बन चुका है पूरा पूरा, वैसे तो यूपी का है पर यहाँ पे रह रहा है कई सालों से, इसकी दुकान है नीचे, तो लोकल पहाड़ी बन चुका है। ये भी कीड़ा जरूर ढूंढने के चक्कर में है। एक बात है, जो लोकल लोग हैं फिर वो लड़ेंगे नहीं हमसे, उनके हिस्से की कमाई ले ली हमने नहीं, मतलब अच्छे हैं लोग, जो मर्जी चाहे वो अपनी। और कहीं मैं बता नहीं सकता हूँ, यहाँ के अच्छे हैं। यहाँ का अच्छा है, चलो भाई बढ़िया है। यहाँ का ओहो। काम तो काम रखते हैं ना यहाँ के बंदे। वो देखो कितनी प्यारी लग रही है ना, बहुत अच्छी है। और फिर आगे हाँ दी मैंने दी। अच्छी दी है। सत श्री अकाल। बहुत क्यूट है। ये कितने साल की है? 19 महीने की हैं? 19 मंथ्स। वो बहुत ही छोटी है। बहुत छोटी है, क्यूट लग रही है। चलो चलो चलते रहो। चलते रहो। थोड़ा सा और आगे चले और यहाँ से हमें सामने एग्जैक्टली सेम एल्टीट्यूड पे वैली का रास्ता दिखा भाई। ये देखो सामने वैली का रास्ता है जो कि सेम एल्टीट्यूड पे है। वो रहा वहाँ सामने वैली, और ये रहा देखो सामने सेम एल्टीट्यूड पे हेमकुंड साहिब का रास्ता। मैक्सिमम मुझे लगता है 3 किलोमीटर ही ऊपर ऊंचाई पे जाता है वैली का रास्ता, और उसके बाद सारा प्लेन ही है, 1 किलोमीटर प्लेन ही है ना भाई। पर जब आप यहाँ हो गए ना हेमकुंड साहिब, वो 6 किलोमीटर पूरी चढ़ाई ही है। और इसके अलावा ये बताता हूँ, वैली के लिए एक और चीज़ ये भी है, वैली कभी भी सीधा नहीं जा रहा है, बार बार पहाड़ों को चेंज करके दूसरी तरफ तक जा रहा है। मतलब एक पहाड़ से दूसरी वैली की तरफ जा रहे हैं हम, और एक पहाड़ को सीधा चढ़ रहे हैं। ये फ़र्क है भाई हेमकुंड साहिब की यात्रा में और वैली की यात्रा में। थोड़ी हैवी टफनेस तो पड़ती है भाई हेमकुंड साहिब यात्रा में। हालांकि व्यूज़ आपको ज़्यादा प्यारे हेमकुंड साहिब में मिलेंगे, क्योंकि आपको फूल भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं, गुरुद्वारा साहिब के भी दर्शन हो जा रहे हैं, साथ में आपको सरोवर साहब के भी दर्शन हो जा रहे हैं, तो बढ़िया हो जाता है भाई यहाँ पे। बाकी मैं तो कहूँगा दोनों जगह चले जाओ तो ज़्यादा बढ़िया है भाई, क्योंकि एक ही टाइम पे आए आपको 3-4 चीज़ें विजिट करने के लिए मिल रही है यहाँ पे, है कि नहीं भाई। ये तो है बात। और प्यारा भी है, व्यू अच्छे चलते चलते दिखते रहते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स के पास टाइमिंग थोड़े कम मिलते हैं, पर मैं आप लोगों को बता दूँ हेमकुंड साहिब क्लब काफ़ी टाइम तक के लिए आ सकते हो। हेमकुंड साहिब की यात्रा काफ़ी टाइम से पहले चालू हो जाती है, मई में चालू हो जाती है, अक्टूबर 10 तक चलती रहती है। मई में भी कितनी तारीख को चालू हुई थी? 15 के आसपास चालू हुई थी, 15-20 नहीं 23 23 मई को। अच्छा 23 मई के आसपास चालू हुई थी, वही समझ लो 20 या 23 के आसपास चालू होती है। हर वैली में एक खासियत हो रहा है, 300 बंदे से ऊपर नहीं जा सकता। हाँ वैली के अंदर 300 बंदे से ज़्यादा नहीं आ सकते, पर इतने ही आते हैं, 300 से ज़्यादा मैंने देखे नहीं वैली के अंदर आते हुए। हमें 300 दिखे भी नहीं होंगे। हाँ 15 अगस्त के टाइम क्राउड हो सकता है। रास्ता देखो कितना डेंजर ये भी बना रहे हैं, देखो ये भी तैयारी के लिए। यहाँ सारे रास्ते को पक्का किया जा रहा है, क्योंकि बारिश में क्या होता है पत्थर टूट के यही गिरते हैं फिर लोगों के ऊपर नीचे जाके, इसलिए इन्हें पक्का कर देते हैं ताकि पत्थर नीचे ना जाए। तो यहाँ चेकआउट करो, एक और प्रजाति के फूल देखने को मिले हैं। इसका फेस जो है ना वो स्नेक की तरह है, और एक स्नेक मणि करके पौधा भी है यहाँ पे, मणि टाइप का एक पौधा भी है यहाँ पे, बिल्कुल उस जैसा दिख रहा है, लेकिन ये पूरा पिंक है भाई। तो इसके फूल बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, और पूरे एक एरिया में जहाँ पे झरना है ना उसके नीचे लगे हुए हैं, और ये रिसेंटली सारे ब्लूम हुए हैं, मतलब कि जैसे ही मानसून स्टार्ट हुआ है तब ब्लूम हुआ है भाई। और ऐसे ही यहाँ हर एरिया के अंदर मानसून में अलग अलग पौधे और फूल उगते हैं भाई, और उनकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा होती है भाई। मैंने आप लोगों को ऊपर से दिखाया, नीचे तक आते आते अलग अलग फूल देखने को हर जगह मिले भाई। लो भाई यहाँ आ चुके हैं अपने पास मोमोज। सो अभी हेमकुंड साहिब यात्रा करके जस्ट अभी नीचे उतरा हूँ भाई। सबसे पहले मन किया, एक मस्त नेपाली भाई जी हैं जो यहाँ पे उन्होंने शॉप ले रखी है, जहाँ पे आपको याद होगा जब मैं पहले आया था तो मैंने आपको एक क्यूट सी बेबी दिखाई थी, इधर ये रही। तो ये मालकिन है मेन, ये आपको गले के आसपास हमेशा मिल जाएगी। तो इनके पास मस्त मोमोज भी मिल जाते हैं और चाउमीन भी मिल जाती है, तो खा लेता हूँ। काफ़ी मस्त है और बढ़िया बनाते हैं। पकौड़े भी है, हाँ पकौड़े भी है भाई, मैगी भी है, हाँ। और ये कोई प्रमोशन नहीं है, खाना अच्छा है इसलिए बता रहा हूँ। चलो ठीक है, खा लेता हूँ मोमोज। सो ऑलमोस्ट हमारी यात्रा कंप्लीट हो चुकी है, आज हेमकुंड साहिब यात्रा भी, और कल अपन अपनी टोटल हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स की यात्रा कंप्लीट करके नीचे उतरने वाले हैं। थोड़ा थक चुका हूँ भाई, बाकी काफ़ी सारी बातें हैं जो मैं कल वाले व्लॉग में आराम से करूँगा। टिल देन इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, मिलता हूँ कल सुबह आपको नए व्लॉग के साथ। लाइक करके जरूर जाना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना और कुछ कमेंट करके जाना। बाय बाय।